नमस्कार दोस्तों। एक तरफ राष्ट्रपति को आगे करके मोदी सरकार ने खेल किया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की ऐसी लंका लगाई कि गृह मंत्री अमित शाह को सारी की सारी चाणक्य की नीति धरी की धरी रह गई। सोचा था कि राष्ट्रपति को आगे करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक एक्शन से पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब नहीं दिया है, बल्कि इसके अलावा गृह मंत्री को भी इसमें लपेट दिया है। तो 14 सवालों के जवाब में पूछे गए 3 सवालों से कैसे भाग खड़ी हुई मोदी सरकार, आपको इसमें जरूर हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से कैसे बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह, और राष्ट्रपति के साथ में जो सीक्रेट मीटिंग अमित शाह की हुई थी उस पर भी हम जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले खबर में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है वो इस पर है क्या। खबर देखिए, सत्य हिंदी की एक खबर है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गाइडलाइन से ही फैसला दिया है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि केंद्र ने जो पहले एक गाइडलाइन दी थी उसी को यहां पर मद्देनजर देखते हुए इस पर फैसला सुनाया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने 14 सवाल किए हैं, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तगड़ा जवाब उस पर दे दिया है और पूरा का पूरा जो बीजेपी की लॉबी है वो एक सदमे में आ गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लाइन के जवाब ने ही मोदी सरकार को पूरा का पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। पहले तो राष्ट्रपति को आगे किया गया और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। पहली बार ऐसा हुआ और 14 सवाल किए और सुप्रीम कोर्ट से यहां तक पूछ लिया कि क्या राष्ट्रपति की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल सकता है। क्या पॉकेट वीटो के बहाने संविधान को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर राष्ट्रपति ने दाग दिया। आपको यह भी बताएं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली ही बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिए हों और राष्ट्रपति ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हों। लेकिन अब तो ऐसा चलन बन गया है, जिस तरह से सरकार आक्रामक है और राष्ट्रपति से सीधे सीधे सवाल करवाए गए, यानी खुला चैलेंज एक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो राष्ट्रपति की गरिमा का ख्याल रखा था, लेकिन अब जब राष्ट्रपति खुद ही अपनी पद की गरिमा को तार तार कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बचाव अपना कर लिया और बचाव करते हुए मोदी सरकार के हवाले से राष्ट्रपति को भी बुरी तरह से धो डाला और एक तगड़ा जवाब दिया है। अब आपको खबर का मेन पॉइंट जो है वो भी पढ़कर बताते हैं। सत्य हिंदी की खबर में आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने इस पर पूरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्पष्ट किया गया है कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी 2 कार्यकाल ज्ञापनों पर आधारित है। इस गाइडलाइन में राष्ट्रपति को जो भी आदेश दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। इस गाइडलाइन में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित जो की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए ही कहा था। यानी केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया था। ये समय सीमा जो है वो राज्य विधेयकों पर देरी को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खुद उसी के फैसले से उसी को एक जवाब दे दिया है। एक करारा झटका अगर कहें तो वो भी दे दिया है। मोदी सरकार को पूरा का पूरा एक्सपोज करके अब रख दिया है और लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस अनुच्छेद 142 का आप लोग दावा कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित करने के लिए 2016 के मोदी सरकार के फैसले की गाइडलाइन को ही फॉलो किया गया है। क्योंकि आरोप सुप्रीम कोर्ट पर ये लगे थे कि वो
अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति ने इसको लेकर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला था। उन्होंने तो ये कहा था कि आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। और आपको बताते हैं कि अगले इसमें साफ साफ लिखा है गाइडलाइन में कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर बिलों पर साइन करना होगा, और अगर वो साइन नहीं करना चाहती हैं तो ये कारण भी बताना होगा कि आखिर क्यों बिल पर साइन नहीं हुआ है। यानी उन्होंने साफ साफ कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आपकी गाइडलाइन के हिसाब से जो आपने 2016 में गृह मंत्रालय ने जारी की थी उसके हिसाब से ही फैसला लिया गया है, और 2016 में भी आप ही की सरकार थी। जो बिल राज्य की विधानसभा से पारित हो चुके हैं, जैसा कि तमिलनाडु के बिल हो, पहले राष्ट्रपति ने उन पर साइन नहीं किए थे और फिर कारण भी उस पर नहीं बताया, और जब कारण नहीं बताया गया तो तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और अब इसी याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला जो सामने निकल करके आया और जिसके बाद में ये पूरा हंगामा मिला। ये आपने भी जरूर देखा होगा। जब फैसला सामने आया तो पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, और अब राष्ट्रपति भी खुद आग बबूला सुप्रीम कोर्ट पर हो गई। आपको बता दें कि पहले खबर सामने आई थी कि राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन बातचीत में क्या डिसाइड हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई ब्यौरा जो था वो सार्वजनिक नहीं किया गया। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में मीटिंग होती है, और वहीं उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल उसके बाद में यह अंदाजा लगाया जाता है कि कोई सीक्रेट मीटिंग की गई और शायद सरकार ने ही राष्ट्रपति से ये सवाल पूछने के लिए कहा होगा। और अभी इन्हीं सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, तो ऐसा जवाब दिया है कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पूरी की पूरी गुजरात लॉबी अगर कहें तो अब घुटनों पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र की गाइडलाइन ही कहती है कि 3 महीने में फैसला लेना होगा, और ये गाइडलाइन 2016 में ही जारी की गई थी, और हमने तो 9 साल बाद इस पर कम से कम फैसला सुनाया है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। तो उसी आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा फैसला लिया है, और अब उसको लेकर जो हड़कंप मच गया है उससे ये देखा जा सकता है कि आखिर बीजेपी के अंदर कितनी हताहत मची हुई है, और वो पूरी तरह से अगर कहें तो तानाशाही पर उतर चुके हैं। जब तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे तब तक सुप्रीम कोर्ट चुप था, लेकिन जब खुद राष्ट्रपति बोली है तो सुप्रीम कोर्ट भी जवाब देने के लिए मजबूर हो गया। तमिलनाडु के पेंडिंग बिलों पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन को लगातार निशाने पर लिया जा रहा था, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था, और इसी के चलते जस्टिस पारदीवाला ने अपना पूरा स्पष्टीकरण जो है वो साफ कर दिया है। जस्टिस पारदीवाला बोले कि, और ऐसा बोले कि तगड़ा जवाब जो है वो केंद्र सरकार को दे गए, और जवाब में उन्होंने ये साफ कर दिया कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक फैसला लिया गया है, आप बार बार हमें टारगेट न करें। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने निकलकर ये आ रही है कि मोदी सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में अब फंस गई है। शायद उसने ये नहीं सोचा होगा या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी होगी कि खुद ऐसी भी कोई गाइडलाइन जो है खुद उनकी सरकार ने जारी की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि इससे वो बौखला गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा आखिर करें तो करें क्या, और क्या किसी से कहें तो कहें क्या। हिंदुस्तान की एक खबर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या कहता है अनुच्छेद 143। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2016 में गाइडलाइन दी गई और अब उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो अब उसे पलटने की तैयारी भी की जा रही है। ये पूरा का पूरा एक खेल जो है वो सामने नजर आ रहा है, और ये खेल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को उनके ही मुंह औंधे मुंह जो है वो गिरा दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ मोदी सरकार अड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने भी अब बड़ा झटका जो है वो दे दिया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहले ही कहा था कि दिल्ली के सामने तमिलनाडु किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, वो किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार के सामने नहीं झुकेगा। और उसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज किया था और जब सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी जो है स्टालिन ने जताया था। सीएम स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी और अब राष्ट्रपति के 14 सवालों पर स्टालिन ने कमान जो है वो भी संभाल ली है। स्टालिन ने राष्ट्रपति से पलटकर 3 ऐसे सवाल भी कर दिए हैं जिससे बीजेपी अब सख्ते में आ गई है। आइए आपको बताते हैं कि स्टालिन ने क्या जो सवाल हैं वो राष्ट्रपति से किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में आखिर आपत्ति क्या है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा विधेयकों को रोकने की राज्यपालों की कोशिश को वैध करना चाहती है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उनकी विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती है। तो इससे पूरा का पूरा हड़कंप जो है वो फिर से मच गया है और सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को विपक्षी सरकारों के बिलों पर साइन करने में आखिर दिक्कत क्या है, और अगर साइन नहीं करना है तो फिर कारण बताने में दिक्कत क्या है। यही तो जो है बात की गई है और सीधे सीधे स्टालिन ने अब राष्ट्रपति को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल दिक्कत राष्ट्रपति को नहीं है, दिक्कत मोदी सरकार को हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी सरकारों को एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। खेल दोनों तरफ से चल रहा है। अब राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अब खेल हो गया है और इसमें कौन बाजी मारेगा ये अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।